Hello everyone, it's Deepa Anandwani, Environment Teacher of 3rd Standard. Welcomes you in RS Kalkia Primary School English Medium YouTube channel. Today we are going to understand our chapter number 17, that is Here Comes a Letter, or another name of this chapter is Journey of a Letter. In NCERT book we have the name of this chapter is Here Comes a Letter, and in Gujarat State Board book we have Journey of a Letter of this chapter's name. Okay, so before understanding this chapter we should know that what is letter. Letter क्या है? तो जिस तरह से आज मोबाइल मैसेज डिलीवर करने का एक मीडियम है, उसी तरह से पहले के दिनों में जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे, आपके पेरेंट्स छोटे थे, तब जो ये लेटर्स थे वो एक जरिया था मैसेज डिलीवर करने का। एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए मोबाइल्स अवेलेबल नहीं थे या इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, तब ये लेटर्स ही एक जरिया होता था मैसेज पहुंचाने का। इस तरह से लेटर का फॉर्मेट हुआ करता था। इस तरफ मैसेज जो आपको भेजना है वो लिखा जाता था और इस तरफ रिसीव करने वाले का, लेटर जो रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता था और यहाँ पे स्टैम्प लगाया जाता था। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस। नाउ लेट्स सी हार्ड वर्ड्स ऑन द बोर्ड। नंबर 1 इज RIDE, राइड। राइड का मतलब होता है टू सिट ऑन समथिंग एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट, यानी कि किसी भी व्हीकल पे बैठना या फिर एनिमल पे बैठना और उसको कंट्रोल करना, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना। नंबर 2 पोस्टल। पोस्टल का मतलब होता है रिलेटेड टू पोस्ट, यानी कि लेटर से पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम बोलते हैं पोस्टल, यानी कि रिलेटेड टू पोस्ट। थर्ड वन इज सीक्वेंस। द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस इज इन ऑर्डर, यानी कि नंबर वाइज लिखता है। यहाँ पे जैसे मैंने हार्डवर्ड्स को 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर में लिखा हुआ है, उसी तरह से सीक्वेंस का मतलब होता है इन ऑर्डर, राइट इन ऑर्डर और स्टैंड इन ऑर्डर, राइट। नंबर 4 रिसीव। रिसीव मतलब मिलना या फिर कोई भी चीज़ को रिसीव करने का मतलब होता है वो चीज़ हमें मिलना। ओके, जिस तरह से लेटर किसी को मिलता है तो वो रिसीवर हो जाता है, या फ़ोन पे किसी से बात करते हो तो वो अगर मैसेज उसे मिलता है तो जो मैसेज लेने वाला होता है उसे हम बोलते हैं रिसीवर। ओके, देन 5 डायल। जब आप किसी को फ़ोन लगाते हो तो उसे डायल किया गया है फ़ोन, ऐसे बोला जाता है, यानी कि फ़ोन लगाना। नंबर 6 एंड लास्ट टाई। टाई का मतलब होता है अटैच करना। सो दीज वर द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। सो आई एम रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर नंबर 17। Here in the starting of this chapter a letter is given to you, and in letter earlier days what was there? Letter was there. Instead of mobiles and internet, computers were not available. Okay, so what the people used to write letters to deliver messages. So letters पे क्या होता था कि letters को जो आपको आपकी बुक में दिया गया है लेटर, तो letters में राइट हैंड साइड आपके राइट हैंड में जो जगह दी हुई होती थी उस लेटर्स में रिसीव करने वाले का एड्रेस लिखा जाता था, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लैंक दी गई थी, जो जगह दी गई थी, वहाँ पे मैसेज टाइप किया जाता था, मैसेज लिखा जाता था जो आपको मैसेज उसे देना है सामने वाले व्यक्ति को। तो इस तरह से मैसेज को हम लेटर के थ्रू भेज सकते थे अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। I am a letter. This is not the story of the letter, but in the other hand I can say that the letter itself is speaking its story, कि वो क्या था। Letter itself अपने आप बता रहा है कि वो क्या
तय करता है। तो ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है लेटर की। ओके, आई एम अ लेटर। लेटर कहता है कि मैं एक लेटर हूँ, पत्र हूँ। अ लेटर रिटर्न विथ अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। तो ये लेटर जो है वो अपनी आप बीती बताता है कि मैं कैसे जर्नी अपनी तय करता हूँ। ओके, तो ये जो लेटर है, खत है, वो रीना के द्वारा, रीना नाम की एक लड़की है उसके द्वारा लिखा गया है। रीना नाम की लड़की अपने फ्रेंड अहमद को ये लेटर लिखती है। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स। तो क्या करती है वो रीना नाम की लड़की लेटर लिखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड पे रीना अपने फ्रेंड अहमद का एड्रेस लिखेगी, उसके घर का, उसके शहर का, गांव का एड्रेस लिखेगी, बाद में पिन कोड भी लिखेगी राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो उसे मैसेज देना है वो लिखेगी। और उसके बाद वो क्या करेगी, अपने घर के आसपास जो पहले लेटर बॉक्स हुआ करते थे लाल कलर के और हरे कलर के, तो हरे रंग के या लाल रंग के वो जो लेटर बॉक्स थे उसमें हमें लेटर लिखने के बाद उसमें डालने होते थे। तो ये रीना क्या करेगी, लिखने के बाद उसे क्या करेगी, लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देगी, यानी कि पोस्ट कर देगी। ओके, द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग। फिर क्या होगा, उन लेटर्स को एक पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स में से निकालेगा। जैसे रीना ने लेटर लिखा है उस तरह से बहुत सारे लोगों ने भी लेटर लिखा होगा, तो लेटर बॉक्स में तो बहुत सारे लेटर्स हो जाते होंगे, है कि नहीं। तो ये सारे लेटर्स को क्या करेगा, पोस्टमैन बाहर निकालेगा पोस्ट बॉक्स में से। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल। फिर पोस्टमैन क्या करेगा, अपनी बाइसिकल पे वो सारे लेटर्स अपने बिग बैग में लेके जाएगा। आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस। फिर पोस्टमैन क्या करेगा, अपनी साइकिल पे उन लेटर्स को एक बिग बैग में भर के पोस्ट ऑफिस लेके जाएगा। There I was taken out of the big bag and stamped hard. फिर ये लेटर्स को पोस्ट ऑफिस ले जाने के बाद उसे स्टैंप लगाए दिए जाते हैं। लेटर के ऊपर क्या किया जाता है, स्टैंप लगाया जाता है। द स्टैंप वॉज ऑफ अगरतला। ओके, जो ये रीना नाम की लड़की है वो अगरतला रहती है। ओके, फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन, यानी कि अगरतला से इस लेटर की जर्नी स्टार्ट होती है। तो क्या किया जाएगा, लेटर पे सबसे पहले जहाँ से लेटर की जर्नी शुरू होती है, जहाँ से लेटर लिखा गया है, उसका एड्रेस, उसका स्टैंप लगाया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर गेटिंग स्टैंप आई रीच्ड अनदर बिग बैग। फिर क्या होगा कि स्टैंप लगाने के बाद मैं एक दूसरे थैले में चला जाऊंगा। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स। और उस थैले में बहुत सारे और लेटर्स भी होंगे। सो नो ऑल हाइडिंग फॉर दिल्ली, ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली। और सब लेटर्स को हेडिंग लगाया दिया जाता है, स्टैंप लगाया दिया जाता है दिल्ली का, क्योंकि ये सारे लेटर्स कहाँ जाने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन। देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली। और फिर क्या होगा, एक पोस्टल वैन यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो वैन होती है रेड कलर की बड़ी सी, उसमें सारे लेटर्स चले जाएंगे। और फिर क्या किया जाएगा, ये पोस्टल वैन जो है वो एक रेलवे स्टेशन में जाएगा और वहाँ एक जो ट्रेन खड़ी होगी जो दिल्ली जाने वाली है, उसमें हम लेटर्स सारे चले जाएंगे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच्ड दिल्ली। 5-6 दिन की बहुत सारी लंबी जर्नी के बाद ये लेटर कहाँ पहुँचेगा, दिल्ली पहुँचेगा। आजकल तो क्या होता है, आपको अगर मैसेज देना हो दिल्ली क्या, अगर आप फॉरेन भी आपको मैसेज देना हो तो कुछ ही सेकंड्स आपको लगते हैं। सिर्फ नंबर घुमाया, मैसेज दे दिया। फ़ोन पे भी आप मैसेज दे सकते हो, बोल के भी दे सकते हो, और टेक्स्ट मैसेज भी आप भेज सकते हो। सो टुडे डिलीवरिंग ऑफ मैसेज बिकम्स वेरी मच ईजी, ओके, एंड वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। 0
consuming messages, right? We can deliver through our mobiles, but earlier it was not there. It was very difficult, very time consuming to pass messages from one place to another. I was sorted as per the area mentioned in the address written on me. फिर क्या किया जाता है, दिल्ली तो बहुत बड़ा होगा, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो लेटर्स दिल्ली तक पहुँचे हैं वो सारे एक ही एरिया के हो, राइट? तो दिल्ली में जो अलग अलग एरिया वाइज उन्हें शॉर्ट आउट किया जाता है, राइट? जिस तरह से जूनागढ़ में अलग अलग एरिया है, राइट, मोती बाग है या चांचड़ा रोड है, इसी तरह से बहुत सारे जो एरियाज है उस तरह से दिल्ली में भी बहुत सारे एरिया होते हैं। तो इस तरह से एरिया वाइज सब लेटर्स को क्या किया जाता है, शॉर्ट आउट किया जाता है। जो उन पे जो एड्रेस लिखा होता है उन्हें देख के उसे शॉर्ट आउट किया जाता है। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, और मेरे ऊपर एक और स्टैम्प लगा दिया जाता है। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद्स हाउस, और लास्ट में ये एड्रेस वाइज एरिया वाइज पोस्टमैन ये लेटर्स को बांट लेते हैं ताकि वो वहाँ तक पहुँचा सके, और लास्ट पे पोस्टमैन क्या करता है, अपनी साइकिल पे अहमद के घर ये पत्र है, ये जो लेटर है वो पहुँचाता है। नेक्स्ट पेज, गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स। The pictures are not in sequence. Arrange these to get the correct sequence by putting number in the circle. तो आपको पेज नंबर 112 पे NCERT की जो बुक है उसमें दिया गया है, सीक्वेंस में नहीं है फोटोग्राफ्स, जो पिक्चर्स है वो अलग अलग ऑर्डर में दिए गए हैं। कैसे, तो ये एक तरह की जर्नी ऑफ लेटर है। लेटर की जो जर्नी मैंने आपको भी बताई कि पहले लेटर लिखा गया, फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डाला गया, फिर पोस्ट बॉक्स में से पोस्टमैन निकाल के उसे पोस्ट ऑफिस में लेके गया, पोस्ट ऑफिस में से ले उसमें से स्टैम्प लगा दिया गया, वहाँ से फिर वो ट्रेन का सफ़र तय करते हुए दूसरे शहर पहुँचा, वहाँ से पोस्टमैन ने उसको घर तक पहुँचाया, राइट, जहाँ उसे जाना था। तो इस तरह से आपको पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक में, पर उसकी सीक्वेंस टेढ़ी मेढ़ी है, उसको सीक्वेंस में आपको लिखना है, 1 2 3 नंबर आपको देने हैं। तो फर्स्ट जो पिक्चर है वो पोस्ट बॉक्स में एक लड़का लेटर डाल रहा है, तो ये फर्स्ट हो सकता है नहीं, पहले तो हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं ना, राइट। सेकेंड जो पिक्चर है वो एक स्टैम्प लगा रहा है, पोस्टमैन स्टैम्प लगा रहा है, तो ये भी फर्स्ट पिक्चर नहीं हो सकता, फर्स्ट हमारा स्टेप नहीं हो सकता लेटर लिखने का। देन उसके बाद वाला एक दिल्ली का एक ट्रेन का एक फोटो दिया गया है, तो ये भी फर्स्ट नहीं आ सकता। और उसके बाद है एक लड़का लेटर लिख रहा है, तो यस दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, दिस शुड बी फर्स्ट वन, ओके। First, what is the step of first to write a letter? Yes, to write a letter. पहले लेटर हम लिखेंगे, उसके बाद उसको पोस्ट बॉक्स में डालेंगे। तो लेटर लिखने वाले पिक्चर को हम नंबर 1 देंगे और पोस्ट बॉक्स में डालने वाले पिक्चर को हम नंबर 2 देंगे। आगे देखते हैं कि जो आगे पिक्चर दिया गया है वहाँ पे पोस्ट बॉक्स में से पोस्टमैन सारे लेटर्स निकाल के अपने बैग में डालता है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप। पहले लिखना, फिर पोस्ट बॉक्स में डालना, फिर पोस्टमैन का सारे लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में से निकालना, ये हो गया थर्ड स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज पोस्टमैन जो है वो घर तक पहुंच जाता है, जिसका लेटर है, जिसको लेटर मिलना चाहिए, जिसके लिए लेटर लिखा गया है, उसके बॉक्स में, उसके घर के बॉक्स में डाल रहा है। उसके बाद है कि क्या किया जाता है, उसको पोस्ट ऑफिस में अलग अलग स्टैम्प के लिए जिस शहर में उसे जाना चाहिए उस तरह से अलग अलग उसको रखा जा रहा है। लास्ट वन इज द पर्सन इज रीडिंग द मैसेज, जिसको लिखा गया है वो मैसेज रीड करना है। तो सबसे पहले आएगा नंबर 1 हम देंगे लिखना,
लेटर लिखना। नंबर 2 पोस्ट बॉक्स में उसे पोस्ट करना। नंबर 3 क्या आएगा, पोस्टमैन उस बॉक्स में से सारे लेटर्स निकालेगा। नंबर 4 क्या है, उसे स्टैम्प लगा दिया जाएगा कि ये कहाँ से आया है। यस, तो ये आया है अगरतला से। ये लेटर जो है अहमद को रीना लिख रही है वो कहाँ से आएगा, अगरतला से आने वाला है और जाएगा कहाँ, दिल्ली। तो 5th स्टेप आ जाएगा ट्रेन का सफर, दिल्ली जाने का, वो उसे दिल्ली नाम लिख दिया गया है और ट्रेन आपको दिखाई दी गई है फोटो में। और नंबर 6 आएगा, उसको शॉर्ट आउट किया जाता है कि वो एरिया वाइज शॉर्ट आउट करते हैं कि कहाँ भेजना है, और एरिया वाइज उसे शॉर्ट आउट करने के बाद उसे उस एरिया में ड्रॉप किया जाता है। तो नंबर 7 आएगा, जो पोस्टमैन वो लेटर उसे वहाँ पहुँचा रहा है। और लास्ट वन आएगा कि वो पर्सन जिसको लेटर लिखा गया है वो लेटर रीड कर रहा है। ओके, सो नाइस जर्नी ऑफ द लेटर, इज सो इंटरेस्टिंग। I hope you liked very much, you enjoyed very much, right? Now, let's continue on the next page. Reena wrote a letter to Ahmed. Ahmed को ये letter लिख रही है। Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. आपको अपने friend का नाम भी लिखना है। Okay? Everyone has written a letter, but where do we post it? पर हम पोस्ट कहाँ करेंगे, लेटर तो हमने लिख लिया, लेकिन पोस्ट कहाँ करेंगे, अभी तो पोस्ट बॉक्स अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन हम क्लास में ही लिख रहे हैं ना एक दूसरे तक, अभी तो आप आ नहीं रहे हो, तो क्या किया जाएगा, कहाँ लिखोगे, किसे पोस्ट करोगे। लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। तो क्या करेंगे हम, अगर आप क्लास में होते तो क्या करते, हम एक बॉक्स बनाते, लेटर बॉक्स, और सारे बच्चे उसमें लेटर्स डालते। ओके, यहाँ पे मैं आपको बॉक्स बनाना सिखाऊंगी, कैसे बनाना है देखते हैं। नंबर 1, टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। आपको क्या करना है, एम्प्टी शू बॉक्स लेना है, जिसमें आप शू लेने जाते हो तो जो बॉक्स मिलता है ना, उस बॉक्स को आपको खाली करके ले लेना है। पेंट इट विथ रेड कलर एंड और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। आपको क्या करना है, उसको लाल कलर लगा देना है, रेड कलर, या फिर आप जो कलर पेपर आता है वो भी रेड कलर का लगा सकते हो। नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। और आपको उस बॉक्स में एक छोटा सा रेक्टेंगल शेप का शेप कर देना है, स्लिट कर देनी है, तो उसमें आप लेटर्स डाल सकते हो। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी, तो लेटर बॉक्स रेडी हो जाएगा। ओके, ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड। तो आपको चलिए मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको ये लेटर बॉक्स शू बॉक्स में से बनाना है और लेटर्स उसमें डालने हैं। अगर आप स्कूल में आते तो आपको लेटर्स लिखना और ड्रॉप करना सिखा देती, पर यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, किस तरह से लेटर बॉक्स बनाना है और उसमें लेटर्स डालने हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, पोस्ट बॉक्स बनाने के लिए हमें चाहिए शू बॉक्स, देन सेलो टेप या फिर आप ग्लू भी ले सकते हो, देन सीजर्स, रेड एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें से पोस्ट बॉक्स बनाने के लिए इसकी जो छत है उसको ये पार्ट उसका बाहर निकाल लेंगे, ये इसका रूफ बनेगा और इस एरिया को हम सेलो टेप से चिपका देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सेलो टेप लगा दी है। अब हम इस पे कलर पेपर, पूरे में रेड कलर पेपर लगाएंगे। यहाँ पे हमने रेड पेपर से पूरा कवर कर लिया है बॉक्स को, ऊपर की साइड और यहाँ बाकी रखा है, इसको हम ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। ब्लैक कलर के पेपर को हमने ऊपर छत पे लगा दिया है और इस तरह से पोस्ट बॉक्स की रूफ रेडी हो गई है।
पोस्ट बॉक्स तो बन गया, लेकिन लेटर हम कहाँ डालेंगे? तो इसके लिए लेटर डालने के लिए हमने यहाँ पे विंडो बनाई है। ठीक है, आपको कटर से कट करके यहाँ पे विंडो बनानी है। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे लेटर बॉक्स यानी कि पोस्ट बॉक्स रेडी है। यहाँ से हम अपना लेटर इसमें अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको घर पे भी ऐसा लेटर बॉक्स बनाना है और अपने लेटर्स इसमें डालने हैं। ठीक है।